भले ही मानसून सत्र समाप्त हो गया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर तमाम सवाल अभी भी दागे जा रहे हैं। सोचिए, इस बार बात करेंगे विजय थल्लापति के बारे में। विजय थल्लापति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसके बाद पूरी मोदी सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। विजय थल्लापति लगातार बैक टू बैक फायर अंदाज में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के परिसीमन बिल पर आपत्ति जताते हुए उनको पत्र लिखा है। सोचिए, 20 दिन के इस मानसून सत्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री सवाल लेने के लिए तैयार हुए, लेकिन विजय थल्लापति ने परिसीमन बिल पर बड़ा दांव चल दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। सोचिए, 2 बड़ी डिमांड भी की है। उन्होंने क्या मांग की है, इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं पहले विजय थल्लापति के कामों के बारे में। सोचिए, जब से उन्होंने सीएम पद के रूप में शपथ लिए, उसके बाद जिस तरीके से बैक टू बैक ऐलान किए, उन तमाम ऐलानों को पूरा करने के बाद उन्होंने सिर्फ साउथ के लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई, बल्कि उत्तर भारत में भी इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग तो कह रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु की धरती में बड़े काम हो रहे हैं, वैसे इधर उत्तर प्रदेश तमाम बीजेपी शासित राज्यों में हालत क्यों नहीं सुधरती हुई दिखाई दे रही। चाहे वो स्कूलों की व्यवस्था की बात हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। सोचिए, विजय थल्लापति ने शपथ के दौरान ही 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और नवजात बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने का वादा किया था, जो कि उन्होंने वो भी पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षा को लेके एक अलग से फोर्स बनाई थी, जिसको लेकर महिलाओं की जो सुरक्षा है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित करवाई जा सके और उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री को परिसीमन बिल पर घेरते हुए एक बड़ा काम किया है, जिसको लेकर विजय थल्लापति चर्चाओं में है। थल्लापति विजय ने पत्र में प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि राज्यों को दी गई लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा संख्या के स्तर पर ही स्थायी किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यों के बीच सीटों का कोई भी बंटवारा नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। भले ही संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन फिलहाल परिसीमन बिल लटक गया है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी चालू है। इसकी कड़ी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय थल्लापति ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ने 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर उनसे अनुरोध किया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या जो स्थायी रूप से 543 बनाए रखने के लिए है, संविधान में जरूरी संशोधन किया जाए। उन्होंने पीएम मोदी को ध्यान 12 अगस्त 2026 को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित परिसीमन के साथ साथ महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्ताव की ओर ध्यान खींचने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव की मांग है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या को स्थायी रूप से 543 कर देना चाहिए। विजय ने विधानसभा से पारित प्रस्ताव के प्रति प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। 543 सीटें ही स्थायी की जानी चाहिए। उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री को सलाह दी कि राज्यों को दी गई लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूद संख्या पर स्तर ही नहीं बल्कि स्थायी किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बनाए रखना चाहिए। सीएम विजय ने प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि ये बात विधानसभा में प्रस्ताव में केंद्र सरकार के ये पक्का करने की मांग की गई है। महिलाओं में आने वाले लोकसभा के आम चुनाव, उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। तो महिला रिजर्वेशन की बात हो तो उन्होंने पहले ही कहा है कि 33% जो आरक्षण है उसी सीटों के आधार पर पहले महिलाओं को सदन के अंदर लाना चाहिए, उसके बाद परिसीमन पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को लिखा, मैं तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की एक कॉपी साथ में भेज रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव पर विचार करें, इस बारे में जरूरी संवैधानिक बदलाव लाएं। बता दें कि 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में इस बात पर चर्चा हुई थी कि जनगणना के बाद दक्षिण राज्यों को सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। अगर सीटों के बंटवारे के विषय को कवर करने वाला आर्टिकल 81(2)(a) लागू होता है, जैसे 1967 में हुआ था, तब तमिलनाडु में एमपी सीटों की संख्या 41 से घटकर 39 कर दी गई है। दक्षिण राज्यों को दंडित न किया जाए। पत्र में थल्लापति ने लिखा कि 1971 के बाद आबादी के आधार पर कोई भी परिसीमन जो मौजूदा लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या को बदलता है, दक्षिणी राज्यों के साथ साथ हमेशा के लिए अन्याय करेगा, क्योंकि इन राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे से लागू किया है, अच्छी आर्थिक ग्रोथ हासिल की है।
सही हेल्थ केयर, पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है। ऐसे में उन्हें अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो सोचिए किस तरीके से उन्होंने लगातार सरकार से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और उन्होंने खासकर महिला रिजर्वेशन को लेकर और जनगणना पर अपनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को परिसीमन बिल को ध्यान में रखते हुए पहले चर्चा करनी चाहिए कि इससे राज्यों की सरकारों पर क्या असर पड़ेगा। और सोचिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 100 दिन के अंदर। थल्लापति का ये बड़ा विजन जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उन्होंने फायर अंदाज में शपथ ली, फायर अंदाज के बाद वो जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, उसके बाद उनका जो 15 अगस्त पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला भाषण सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। और सोचिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो भी उसका स्क्रीनशॉट आप देखिए, बच्चे को मंच पर बुलाकर गले लगाया थल्लापति ने। तो कितना भी आप पॉलिसी मेकर बन जाए, लेकिन सोचिए डाउन टू अर्थ तो आपको रहना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की खुद आलोचना हो रही है, जबकि वो लाल किले की प्राचीर से सोचिए दिमागी नक्सल कह रहे हैं। दिमागी नक्सल कौन है? सवाल पूछने वाला व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, इस देश का युवा ही क्यों ना हो। तो देश के प्रधानमंत्री की भी जमकर आलोचना हो रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को तमिलनाडु की सरकार ने यानी विजय थल्लापति ने एक बड़ा झटका दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर विजय का बड़ा बयान, तमिलनाडु की जनता में जाति, धर्म और पैसे की राजनीति को नकारा है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने धर्म की राजनीति की सीमाओं को तोड़ते हुए पैसे और बाहुबल की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने, राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपील की थी, जैसा कि हम अब साबित करते हुए भी दिखाई देंगे। तो विजय थल्लापति का लगातार ये अंदाज जनता को खूब पसंद आ रहा है। और सोचिए खासकर उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर भी तमाम लोग जो हैं विजय थल्लापति जैसी पॉलिटिक्स चाहते हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने सीएम विजय पर अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपने पिता कहाँ का जवाब चाहिए तो विधानसभा में खोजने के बजाय अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछना चाहिए। तो इसको लेकर भी विजय थल्लापति और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में बड़ा टकरार और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये विजय थल्लापति ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार भले ही सदन के अंदर ना आई हो, लेकिन वो सवालों के घेरे में पूरे तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और कल उन्होंने भाषण में जिस तरीके से कहा कि क्राइम को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी, जिसको लेकर विजय थल्लापति का काम करने के अंदाज को तमाम जनता पसंद कर रही है। फिलहाल विजय थल्लापति के इन तमाम कामों के बारे में और परिसीमन पर जिस तरीके से उन्होंने आपत्ति जताई है और महिला रिजर्वेशन को खुलकर समर्थन जाहिर किया है, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों को अगर कोई भी नुकसान होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हम जमकर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना क्यों ना पड़े। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो विजय थल्लापति से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे थे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।